हेलो फ्रेंड्स, आज आइए आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं हमारा टाइप 4। कौन सा टाइप 4 है आपको पता ही चल गया होगा, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ अल्फाबेट्स। आपको एक बात तो पता ही होगी कि हम लोग अभी कौन सा रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं, वो भी कौन सा सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने इस टॉपिक में हमारा जो सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ये टॉपिक चल रहा है, इसमें अभी तक हमने क्या किया, हमने कुछ बेसिक्स देखा था, क्या पैटर्न बनेंगे, क्या सीक्वेंस बनेंगे, वो सारी चीज देखा था। फिर हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था इंट्रोडक्शन में, टाइप 1 टाइप 2 वो सारी चीजें। फिर टाइप 1 टाइप 2 करते करते सारे टाइप्स हमने अभी तक कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे टाइप 4। तो अभी हम तक हमने सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग में क्या देखा, हमने नंबर्स का ट्रेस किया आउटपुट, है ना, फिर वर्ड्स का किया, फिर मिक्स के फॉर्म में किया, और अभी हम क्या देख रहे हैं, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ अल्फाबेट्स। अब जब आप ये देखेंगे कि अल्फाबेट्स मतलब एबीसीडी इतना तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन उसके सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमने नंबर्स में किया था, वर्ड्स में किया था कि क्या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा मजा आएगा, बस जब हम इसके एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। तो आइए हम टाइप 4 का एक आध एग्जांपल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि टाइप 4 क्या कहना चाहता है या फिर टाइप 4 है क्या चीज। तो आइए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एग्जांपल टाइप 4 के रिलेटेड, है ना। टाइप 4 का सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ अल्फाबेट्स, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ अल्फाबेट्स, ये हमारा टाइप 4 है। अब आप एक चीज आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्या चीज, कि हमने जो टाइप 1 देखा वो नंबर्स के बारे में था, टाइप 2 वर्ड्स के बारे में, टाइप 3 मिक्स था, नंबर्स और वर्ड्स मिक्स थे। तो उसमें आपने देखा जब नंबर्स के बारे में तो सारे नंबर्स थे, वर्ड्स के बारे में सारे वर्ड्स थे, मिक्स है नंबर और वर्ड दोनों थे। लेकिन जो टाइप 4 है हमारा लिखा है कि अल्फाबेट्स के बारे में, लेकिन अल्फाबेट आपको कहीं दिख ही नहीं रहे। सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, ध्यान में सॉरी ध्यान दीजिए, अभी आपको समझ में आएगा अल्फाबेट क्यों नाम पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अल्फाबेट क्यों नाम पड़ा वो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए ना। अब आइए क्वेश्चन रीड कर देखो क्या लिखा है, गिवन एन इनपुट, कोई एक इनपुट गिवन है, क्या इनपुट है, हमारा इनपुट है ये हमारा इनपुट है ना। गिवन एन इनपुट, अ कोडिंग मशीन जनरेट्स अ पासकोड, एक कोडिंग मशीन है जो पासकोड जनरेट करेगी फॉर 6 बैचेस एवरी डे, हर दिन की 6 बैच की पासकोड जनरेट करेगी कोडिंग मशीन, है ना, ठीक है। अब देखो बैच 1 ये पासकोड सारे हैं, बैच 1 का ये कुछ पासकोड है, बैच 2 का ये रहा, और बैच 3 का, लेकिन क्वेश्चन में बोला 6 बैचेस, यहाँ 3 तक है ना। तो हमारे टाइप 2 में हमको कैसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो देखो एग्जांपल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर ये हम करें उससे पहले हमने क्या कहा है कि हमें जो भी स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन गिवन है पहले उसको समझना पड़ेगा, उसका सीक्वेंस समझना पड़ेगा, उसका पैटर्न समझना पड़ेगा। जो सीक्वेंस से पैटर्न यहाँ पर बन रहा होगा उसी को फॉलो करेंगे और हम एग्जाम्पल में वो अप्लाई करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, लिखा है 6 बैच, लिखा है 6 बैच का, लेकिन हमको गिवन है 3 बैच का, है ना। तो इसमें सबसे टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे आप समझ ही गए कि क्वेश्चन भी जो होगा वो कंप्लीटली नहीं होगा। इसके बाद 4th 5th 6th बैच का आपको पासकोड आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो पासकोड बनाए, अब देखो सबसे पहले ध्यान दो कि पासकोड जैसे हम कैसे नंबर्स वाले टाइप में या फिर मिक्स या वर्ड वाले टाइप में क्या करते हैं, हम सीक्वेंस समझते थे, इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर वो समझते थे। तो इसी हिसाब से इसमें समझते हैं कि क्या है ये, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, है ना, कि वो एबीसीडी जो नाम पड़ा है सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ अल्फाबेट्स, सारे वर्ड्स आ रहे हैं, अल्फाबेट कहीं दिख नहीं रहा, तो अल्फाबेट क्यों आ रहे हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस समझा देता हूँ। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सारे बैचेस के पासवर्ड हमको 3 तक गिवन है, लेकिन टोटल 6 तक हमको लिखने पड़ेंगे। अगर 6 तक लिख लेंगे उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, यहाँ के लिए यू क्वेश्चन शुड ऑफ नो, सॉरी इनपुट हमारा ये रहा, सॉरी वेट, यहाँ ध्यान दीजिए, इनपुट क्या है, यू शुड नो अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हमारा इनपुट है, ध्यान दो, ये हमारा है इनपुट। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बोर्ड पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पर उतनी जगह नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन लिख सकें। एक चीज आप नोटिस करो कि जो भी हमारे सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन बहुत लेंथी रहते हैं, लेकिन एक बार ध्यान दो, डरो मत, क्या एक या दो एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से समझ लिए तो बाकी चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन आपको बता दूं, यहाँ तक तो क्वेश्चन लिखा है, अब और एक और क्या चीज लिखे, फर्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट बैच है
है ना। फर्स्ट बैच की स्टार्ट टाइम है 10 AM, 10 AM पे फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा, है ना। और एक और चीज क्वेश्चन में दिया, यहाँ आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा पर क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल ऐसा है कि ये तो मैंने समझा दिया, एक मशीन है कोडिंग मशीन जो 6 बैचेस के लिए पासकोड जनरेट करेगी, 3 बैच के लिए गिवन है, बाकी 3 के लिए हमें निकालना है ना। और क्वेश्चन ये भी गिवन है फर्स्ट बैच 10 AM पे, अगर ये 10 AM शुरू होगी और हर बैच 1-1 आवर्स के लिए होगी, एक बैच में जितने भी लोग होंगे वो 1 आवर्स के लिए वर्क करेंगे, काम करेंगे, है ना। तो यानी 10 to 11 वाले ये बैच वाले होंगे, फिर 11 to 12 वाले ये होंगे, 12 to 13 वाले ये होंगे, सॉरी 12 to 1 PM, है ना। और बाकी एक और चीज बोला 1 आवर रेस्ट आफ्टर फोर्थ बैच, फोर्थ बैच के बाद 1 घंटे का रेस्ट भी मिलने वाला है ना। तो उसके हिसाब से हमको कोड बनाना है ना। अब आओ समझते हैं इसमें सीक्वेंस क्या बनी। देखो यू क्वेश्चन, ये तो हमारा इनपुट था, हम हमेशा इनपुट देखते थे और देखते थे असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, अल्फाबेटिक ऑर्डर, रिवर्स, बहुत सारी चीज देखते थे। अब आई यहाँ पर क्या है, देखो आप ध्यान दो, सबसे फर्स्ट वर्ड है यू, यू को एज इट इज रख दिया, हाँ। आगे क्या किया, क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट था, यानी ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, उसको हमने फर्स्ट लास्ट ऐसे रख दिया, है ना। अब देखेंगे शुड जो है सेकंड वन है और ऑफ है सेकंड लास्ट। तो आपने क्या नोटिस किया, पहले फर्स्ट आया, फिर लास्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर सेकंड लास्ट आया, देन थर्ड आया नो, एंड थर्ड लास्ट आया, एंड फाइंड अबाउट एज इट इज, समझे। तो अब यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन में 2 पैटर्न बन रहे हैं, ध्यान देना, 2 पैटर्न, पैटर्न 1, पैटर्न 2, 2 पैटर्न बन रहे हैं ना। अब वो मैं बताऊं उससे पहले एक काम करो, अभी समझो कि आपका जो क्वेश्चन था कि अल्फाबेट्स नाम पढ़ा लेकिन कहीं भी अल्फाबेट्स दिख नहीं रहे, क्यों। तो अब आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यू शुड नो अबाउट नो, ध्यान देना ना, नो अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हमारा इनपुट था, टाइप ऑफ क्वेश्चन ये इनपुट था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, हमको सपोज करना है ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई एफ जी, ये हमको सपोज करना। तो अब आए अल्फाबेट्स, समझ रहे हैं। देखो फिर से ध्यान दो, जब हमने टाइप 1 किया था नंबर्स के बारे में, टाइप 2 वर्ड्स, वो सारी चीजें, या फिर अल्फाबेट, तो उन सब में हमने क्या किया था, हमको पता है नंबर्स इजीली हम गेस कर पा रहे थे कि फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, लास्ट। लेकिन इसका सीक्वेंस बनाना वर्ड्स का या फिर इसका पैटर्न बना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए हमने उसको नेम दे दी ABCD EFG, ये हमारा इनपुट है, ध्यान दीजिए इनपुट है। अब जैसा कि मैंने कहा बैच 2 क्या हो रहा है, ये हमारा इनपुट है। तो अब हम बात करते हैं पैटर्न को, मैं P से डिनोट कर रहा हूं, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2। पैटर्न 1 क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ बैच 1 की बात करेंगे तो आपको पता है क्या हो गया, बैच 1 फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट ऑफ, नो थर्ड लास्ट टाइप एंड अबाउट एज इट इज। फिर सेकंड पैटर्न क्या बन रहा है, तो देखो मैं आपको बता दूं ये पैटर्न कैसे बन रहा है, फर्स्ट है ना, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, एंड फाइनली जो एज इट इज बच गया, है ना, कॉमा। और जो सेकंड पैटर्न बन रहा है, अब सेकंड बैच पे ध्यान दीजिए, अबाउट कौन सा है, लास्ट वाला है, अबाउट लास्ट वाला, यू फर्स्ट वाला, यानी लास्ट फर्स्ट, फिर टाइप है सेकंड लास्ट और क्वेश्चन है हमारा सेकंड, नो है थर्ड लास्ट और थर्ड, एंड फाइनली एज इट इज। तो सेकंड पैटर्न क्या बन रहा है हमारा, लास्ट फर्स्ट फिर सेकंड लास्ट एंड सेकंड, थर्ड लास्ट एंड थर्ड, और फाइनली एज इट इज, समझे। तो देखो ये पैटर्न हमको समझते चलना, जो भी इनपुट होगा उसका बैच 1 जो बनेगा, जो बैच 1 आएगा उसमें कैसे पैटर्न चलेगा, पहले जो वैल्यू फर्स्ट पे गिवन है फर्स्ट, फिर जो लास्ट पे गिवन होगी वो यहाँ पर लास्ट, सेकंड पे गिवन होगी वो सेकंड लास्ट यहाँ पर, थर्ड पे गिवन होगी यहाँ थर्ड लास्ट यहाँ पर, फाइनली एज इट इज। फिर जो अगला पैटर्न बैच 2 के लिए बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इसमें अपोजिट, लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड, थर्ड लास्ट, थर्ड, ऐसा पैटर्न बना। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम ये आगे देखो 3 बैच तक हैं, बाकी और बैच 4, बैच 5, बैच 6 के लिए हमें सीक्वेंस बनाना है, तो उसके लिए पैटर्न कैसे है। अब देखो फर्स्ट पैटर्न क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पैटर्न P1 है, यहाँ पैटर्न P2, नेक्स्ट आ जाएगा पैटर्न अगेन P1,
फिर जो अगला बैच आने वाला होगा फिर P2 अप्लाई होगा, फिर P1, फिर P2। ये मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 1, पैटर्न 2, ऐसे करते करते आते रहेगा ना। क्योंकि मैंने अभी क्या समझाया कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है। अगर बैच 1 के लिए बनाएंगे तो ये पैटर्न फॉलो करेगा, बैच 2 के लिए बनाएंगे तो ये पैटर्न फॉलो करेगा, फिर बैच 3 के लिए बनाएंगे तो फिर फर्स्ट पैटर्न, फिर मतलब ये पैटर्न समझे, है ना। अब समझो ये तो मैंने फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट ये लिख दिया। अब सपोज करो, देखो अगर हम इसका बैच 4, बैच 5, बैच 6 के लिए सेम अगर वर्ड्स के हिसाब से बनाना जाए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि अबाउट यहाँ पर आएगा, टाइप, या फिर कई बार मिस्टेक हो सकती है। लेकिन इसीलिए हमने क्या किया, उसको नंबरिंग दे दी या फिर एक ऑर्डर दे दिया ABCDEFG। अब अगर सपोज करो हमारा इनपुट क्या है ABCDEFG, सपोज करो ये इनपुट, ध्यान दो। तो हमारा क्या फर्स्ट पैटर्न क्या था, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई A, देन आएगी लास्ट वैल्यू, तो लास्ट आ गई G, यही था पैटर्न। फिर आएगी हमारी सेकंड वैल्यू B, देन सेकंड लास्ट F, थर्ड वैल्यू C, थर्ड लास्ट E एंड एज इट इज D जो बच गया। फिर अगला पैटर्न क्या बनने वाला, अगला पैटर्न क्या बनने वाला था, देखो पहला पैटर्न था फर्स्ट लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट थर्ड, थर्ड लास्ट, ये पैटर्न था। सेकंड पैटर्न क्या होगा, लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, ऐसे। तो लास्ट, अब देखो ऊपर वाला रो वो देखो ऊपर वाला पैटर्न, लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट E है और सेकंड हमारा G है, थर्ड लास्ट C है और थर्ड हमारा B और फाइनली F एज इट इज F। तो ऐसे पैटर्न फॉलो करेंगे। जब हम नेक्स्ट बैच बनाएंगे तो फिर से इसी को रेफरेंस लिए लेना है और इसी का फर्स्ट लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट थर्ड, थर्ड लास्ट एंड एज इट इज, है ना। तो ये तो जस्ट अब आपको समझ में आया ABCD क्यों बोला था अल्फाबेट्स के बारे में, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर पहले इनपुट लिख देता हूँ, वैसे तो मैं वहाँ लिख चुका हूँ, जस्ट आपको बता देता हूँ वापस। यहाँ पर हमारा नया इनपुट यहाँ पर आ जाए किसके फॉर्म में, अल्फाबेट्स के फॉर्म में, है ना। तो पहला था यू शुड नो अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया ABCDEF G, ये हमारा आ गया। जो मैंने ये लिखा इनपुट, यहाँ तो मैंने जस्ट आपको समझा है। अब आइए यहाँ पर हम बाकी के बैच के बना लेते हैं। तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा हो गया इनपुट। ध्यान दीजिएगा, बैच 1, बैच 1 में वापस ही क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चलना चाहिए कैसे बैच 1, ये तो ये बैच 1 नहीं है, है ना। तो लेकिन यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में था इसलिए मैं पूरा वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बैच 1 को मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, B1, है ना, ध्यान देना B1। तो B1 क्या हुआ, आपको पैटर्न पता चल गई। सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न, बैच 1 के लिए फर्स्ट पैटर्न, बैच 2 के लिए सेकंड पैटर्न, बैच 3 के लिए फिर से फर्स्ट पैटर्न, बैच 4 के लिए फिर से सेकंड पैटर्न। तो पहले फर्स्ट पैटर्न आएगी, फर्स्ट पैटर्न क्या कहते हैं, पहला फर्स्ट नंबर आएगा और लास्ट डिजिट, है ना। फिर आएगा सेकंड और सेकंड लास्ट F, फिर आएगा थर्ड, थर्ड लास्ट E और फाइनली जो D रहेगा वो एज इट इज, है ना। फिर आ जाइए बैच 2 के लिए लिख लेते हैं। बैच 2 के लिए देखो ये फर्स्ट पैटर्न हो गया ना, मैं साइड में आपको लिखते जाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा हो गया पैटर्न नंबर 1। अब आ जाइए पैटर्न नंबर 2, क्या था हमारा पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 1 फर्स्ट लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट, पैटर्न नंबर अपोजिट है, पहले लास्ट आ जाता है। इसके ऊपर वाली लाइन क्या समझनी, D लास्ट फिर आएगा फर्स्ट। सेकंड पैटर्न यही था ना, लास्ट वाली वैल्यू पहले आएगी, फर्स्ट वाली फिर सेकंड लास्ट आएगी, फिर सेकंड, तो ये आएगी E और सेकंड हमारा G है। थर्ड लास्ट है, पीछे से थर्ड लास्ट C है और आगे से थर्ड B है, फाइनली F रह गया तो F एज इट इज। तो ये बना। अब आ जाइए B3, बैच 3, बैच 3 क्या है, फिर से अगेन पैटर्न, ये हमारा रहा पैटर्न नंबर 2। अब फिर से हम फॉलो करेंगे पैटर्न नंबर 1। तो जो ये दिया है उसी को समझना है, उसका हमको बनाना है पैटर्न 1। पैटर्न 1 के पहले फर्स्ट वैल्यू D, उसकी लास्ट वैल्यू F, फिर सेकंड वैल्यू A और सेकंड लास्ट B, थर्ड वैल्यू हो जाती है E और यहाँ से थर्ड लास्ट होगा C और G एज इट इज, G आ जाएगा हमारा एज इट इज, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, समझे। थोड़ा हाँ, अब देखो फर्स्ट लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट थर्ड, थर्ड लास्ट C और G, है ना। अब आ जाइए बैच 4 की बात कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ तक 3 बैच तक था, वर्ड के फॉर्म में हमको दिया था, लेकिन अब हमने अल्फाबेट्स क्यों किया, क्योंकि देखो जब भी आप अल्फाबेट्स, मैंने पहले ही बोला कि अगर आप वर्ड्स में भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्टी होगी और आपको मिस्टेक होने की चांसेस है। वही अगर आपने सपोज कर लिया इनपुट ABCDEFG है तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पैटर्न नंबर 1।
आ जाइए। अब देखो पैटर्न नंबर 1 हो गया, नेक्स्ट आने वाला पैटर्न 2। पैटर्न 2 क्या आएगा, पहले लास्ट आएगा वैल्यू लास्ट का, तो पहले आगे जी का वैल्यू, फिर आएगा डी, फिर आएगा सेकंड का सॉरी सेकंड लास्ट, और फिर आएगा सेकंड यानी एफ, फिर थर्ड लास्ट यहाँ से होगा ई, और यहाँ से थर्ड हो गया ए, और रहेगा बी एज इट इज। समझे? अब देखो एक और चीज क्या बोला था यहाँ पर, 1 आवर रेस्ट आफ्टर बैच 4। बैच 4 के बाद 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर मिल गया 1 घंटे का रेस्ट सपोज करो। अब हम शुरू करें डायरेक्ट बी 5 ओके, हाँ 1 घंटे का रेस्ट मिल गया, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ रेस्ट ताकि आपको समझ में आए। रेस्ट है यहाँ पर, ये रेस्ट है। अब यहाँ पर आएगा B5 एंड B6 फाइनली, है ना, टोटल 6 बैच का बनाना था। अब देखिए अभी तक क्या चला, यहाँ पर हमारा पैटर्न नंबर 2 था, फाइनली फिर आएगा पैटर्न नंबर 1, है ना। तो पैटर्न नंबर 1 क्या है, पैटर्न नंबर 1 है हमारा जो भी ऊपर वाला सीरीज बना है, जो भी नंबर्स अल्फाबेट से, उसको फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्ट, लास्ट अल्फाबेट देन बी, देन आएगा सेकंड अल्फाबेट एंड सेकंड लास्ट यानी डी और ए, डी और ए, देन आएगा थर्ड अल्फाबेट और पीछे से थर्ड लास्ट सी ई, इतना समझे। और फाइनल क्या रहेगा, एफ बच गया, तो एफ को एज इट इज। तो ये हमारा हो गया पैटर्न 1। अब लास्ट बनेगा पैटर्न नंबर 2। तो पैटर्न नंबर 2 के पहले लास्ट आएगा फिर फर्स्ट आएगा, तो यानी एफ जी आएगा, एफ और जी, फिर सेकंड लास्ट और सेकंड वैल्यू ई बी, फिर आएगा थर्ड लास्ट, पीछे से 3 और आगे से 3 सी डी एंड फाइनली जो रहेगा वो एज इट इज। समझे यहाँ तक? और ये हमारा क्या था, ये हमारा था पैटर्न नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक क्या देखें, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमने पूरा इसको बैच 1 2 3 4 6 तक बना लिया, और उसका पूरा सीक्वेंस है जो भी पैटर्न बन रहा था, हमने यहाँ पैटर्न समझा, जो भी पहले बैच आने वाला उसके लिए पैटर्न 1 अप्लाई होगा, जो भी वो पैटर्न वो मैंने समझा दिया, वो पैटर्न 1 की तरफ फॉलो करेंगे। फिर सेकंड बैच आएगा पैटर्न 2, फिर जब नेक्स्ट बैच आएगा फिर पैटर्न 1, फिर नेक्स्ट बैच आएगा पैटर्न 2, पैटर्न 1 2 1 2, ऐसे करके हमने पूरा सीक्वेंस बना दिया। अब हमने वर्ड्स के फॉर्म में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो थोड़ा मिस्टेक होने के चांस, और अल्फाबेट्स के फॉर्म में बना दिया, और इसीलिए इसका नाम पड़ा अल्फाबेट्स, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ अल्फाबेट्स। समझे आता? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसमें नहीं लिखी, क्या चीज, हमने क्या बोला था, फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा 10 AM। तो ओके, अब आप पैटर्न 1 पैटर्न 2 तो समझ ही चुके हो, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, इसको मैं कर देता हूँ रब, है ना, इधर समझ चुके। अब देखो फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 10 to 11, सेकंड बैच होगा 11 to 12, थर्ड होगा 12 to 1, फोर्थ होगा 1 to 2, और हाँ फोर्थ होगा 1 to 2। अब एक और चीज जो ध्यान दो, एक और चीज जो 2 to 3 होने वाला है, 2 to 3 वो तो ब्रेक टाइम है, रेस्ट टाइम है, 2 to 3 हमारा रेस्ट टाइम, समझ रहे हैं, 2 to 3 हमारा रेस्ट टाइम, और रहेगा 3 to 4 और 4 to 5। समझे? देखो फर्स्ट बैच 10 AM को स्टार्ट होगा, AM PM समझ लीजिएगा ना, 10 AM to 11 AM, 11 AM to 12 PM, 12 PM to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये रेस्ट टाइम है, 3 to 4 एंड 4 to 5। ये हमारे बैच चलने वाली टाइम नहीं लिखी है हमने, क्या लिखी है, टाइम लिखे है ना, समझ नहीं आता? ठीक है, अब आ जाइए मैं इसको कर देता हूँ रब, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था, है ना। अब देखिएगा अभी तक हमने क्या किया, अभी तक जो भी क्वेश्चन था उसी को समझा है ना, ध्यान दिए, अभी तक क्या है, जो भी क्वेश्चन था उसी को समझा है, उसी को आगे बढ़ा। देखो अभी तक हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किया, तो उसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन जो गिवन था उसको समझना थोड़ा सा था मुश्किल, लेकिन सिंपल था। टाइप 4 में थोड़ा सा लेवल थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, लेकिन उतना हार्ड नहीं, बस आपको पैटर्न समझना है। अगर पैटर्न समझ गए तो उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सभी को लिख दो, यानी अल्फाबेट्स को यूज करके ABCDEFG जो आता है वो तक, तो वो हमने पूरा पैटर्न लिखा। अब आइए क्वेश्चन, अब आइए मेन एग्जांपल, तो अब आया हमारा, ध्यान दीजिए एग्जांपल 1 के अगर इफ इनपुट क्या दिए, अगर हमारा इनपुट ये, अभी देखो हम हर जितने भी टाइप्स के उसमें क्या देखा था, इनपुट कुछ दिया रहता है, उससे कुछ आउटपुट बनता है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगर इसका इनपुट चेंज हो गया, अब इनपुट हो गया ये, है ना, इनपुट हमारा हो गया, समझ ना, इनपुट हो गया ये हमारा, है ना। अगर ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो फिर क्या बोला है, व्हाट विल बी द पासकोड फॉर द बैच 3 PM, है ना। अब ध्यान दो, अगर इनपुट ये था तो 3 बजे यानी 3 to 4 3 PM में ये पासकोड था,
अब देखो, अब ध्यान दो, अब आपको बहुत सिंपल और बहुत आसानी होगी। देखो हर क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में क्या था, ये समझना उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन यहाँ भी उतना थोड़ा मेहनत लगता था। लेकिन इस वाले में इसको थोड़ा आपको हार्डवर्क लगेगा, थोड़ा आपको सॉल्व करने में समय लगेगा, लेकिन जब ये सॉल्व करने आएंगे तो ये बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा चुटकी बजाते ही। तो ध्यान दो, क्वेश्चन बोला अगर इनपुट अब चेंज हो गया, अगर इनपुट ये है ना, किसी भी बैच का इनपुट ये है ना, तो व्हाट विल बी द पासकोड फॉर द बैच एट 3 बजे। 3 बजे जो बैच लगने वाला है, सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा 3 बजे कौन सा बैच लगेगा। और ये देखो क्वेश्चन यही फॉलो करना है कि पहला बैच 10 बजे स्टार्ट होगा, हर बैच 1 घंटे का होगा, और फोर्थ बैच के बाद 1 आवर्स रेस्ट होगा। यही बैच अप्लाई, जो क्वेश्चन में कंडीशन है वही कंडीशन अप्लाई करनी है। अब आ जाइए क्वेश्चन में, अगर इनपुट ये है तो 3 बजे कौन सा बैच लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या, 10 से 11, 11 से 12 करते करते 3 बजे आपको पता है ये वाला बैच लगने वाला है, 3 बजे बैच 5 लगेगा, है ना, 3 बजे बैच 5 लगेगा, ये लगेगा 3 PM, है ना, ये लगेगा 3 PM। यहाँ तो जो भी 3 PM यानी बैच 5 का कोड है वो लिख दो एज इट इज जो भी। और हाँ, सबसे पहले एक चीज याद रखो, हाँ एक चीज ध्यान दो, जो इनपुट है उसको लिखो एक बार। इनपुट क्या हमारा 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द सर्कल। तो सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, मैंने पहले बताया, जब हमने यहाँ से भी स्टार्ट किया था, अगर इनपुट कुछ वर्ड्स के फॉर्म में था तो हमने इनपुट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया। तो इसको भी हम लिख देते हैं, हमारा इनपुट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ए सपोज कर लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ई, एफ, जी। 8 को हमने सपोज किया ए, फ्रेंड को हमने सपोज किया बी, आर को सपोज किया सी, सेटिंग को सपोज किया डी, इन को ई, द को एफ और सर्कल को जी। ये हमने सब, जैसे हमने इसमें इनपुट था उसको एबीसीडी सपोज किया, उसी हिसाब से इसको हमने सपोज कर लिया। अब आइए क्वेश्चन में 3 PM की बात कर रहा है, 3 PM कौन सा बैच आ रहा है, बैच नंबर 5, 3 PM आ रहा है बैच नंबर 5, है ना। तो अब ध्यान दो, ध्यान देना ना, बैच नंबर 5 में क्या कोड बन रहा है, पासकोड के GBDA। जो पासकोड बन रहा है वो लिख दो, GBDA GBDA CEF CEF, ये पासवर्ड बन रहा है। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू सर्कल है तो लिख दिया सर्कल। बी की क्या है, फ्रेंड्स, तो लिख दिया FRIENDS फ्रेंड्स। डी की वैल्यू क्या है, सिटिंग, डी की वैल्यू लिख दी, डी की वैल्यू मैंने लिख दी सिटिंग। ए की वैल्यू क्या है, 8, लिख दिया 8। सी की वैल्यू क्या है, आर, सी की वैल्यू है आर, जो हमने सपोज किया था उसी की वैल्यूज डालनी है। ई की वैल्यू क्या है, इन, ई की वैल्यू इन, और फाइनली एफ का है द। तो हमारा फाइनल देखो अब आपको समझ में आएगा, जब हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कर रहे थे तो क्वेश्चन तो रीड करना था, उसको समझना तो डिफिकल्टी नहीं, लेकिन यहाँ भी हमको जो सॉल्यूशन करते थे, एग्जांपल सॉल्व करते थे, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता था और बकायदा पैटर्न वाइज आपको चलना पड़ता था। यहाँ भी पैटर्न वाइज ही चल रहे, लेकिन दिक्कत कहाँ है, या फिर हमको समय कहाँ लगा, टाइम कहाँ लगा, यहाँ से यहाँ तक इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे बैच 6 के 1 टू बैच 1 से लेकर बैच 6 तक के पासकोड बनाने में टाइम लगा। ये सारे बन गए। तो क्वेश्चन क्या था, 3 PM के लिए पासकोड क्या होगा अगर इनपुट चेंज हो गया। तो इनपुट के लिए हमने ABCD सपोज कर लिया, फिर डायरेक्ट देखा 3 बजे के लिए पासकोड B5 बनने वाला, उसका कोड एज इट इज डाला, और जो हमारे क्वेश्चन में जो अभी नया ABCD चेंज हो गई वैल्यूज, तो वो वैल्यू रख दी। अब आप ढूंढिए इन 4 ऑप्शंस में क्या ये मैच हो रहा है। देखो सर्कल फ्रेंड सिटिंग, सर्कल सिटिंग, सर्कल फ्रेंड सिटिंग, 8 are in the, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझे, देखो बहुत सिंपल है, बस आपको समझने की देर है। अब सपोज करो एग्जांपल नंबर 1 था, अब सपोज करो एग्जांपल नंबर 2 इनपुट कुछ और चेंजेस कर देता, है ना, मैं करके नहीं बताऊं, जैसे आप समझ चुके अब तो आपको समझ में आएगा। अगर इनपुट चेंज कर देता और बोल देता कि हमको फाइंड करना है कि 12 PM पर कौन सा बैच लगेगा, कौन सा कोड बनेगा उसका, है ना। तो 12 PM पे कौन सा बैच 3 लगेगा, तो यहाँ लिख दो बैच 3, उसका कोड लिख दो DFABECB, DFABECB। फिर जो भी हमारा इनपुट था, जो उसको हमने ABCD सपोज किया, उसकी वैल्यूज डाल दो।
बहुत सिंपल है, बस समय कहाँ लगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कोड्स बनाने में, पासकोड बनाने में। फिर तो आपको जो भी इनपुट है उसको एबीसीडी सपोज करना है और अकॉर्डिंग टू जो उसकी वैल्यूज है वो जो भी बैच के बारे में पूछ रहा है, या तो देखो डायरेक्टली पूछ सकता है कि जो अगर इनपुट ये है तो बैच नंबर 2 क्या होने वाला है, तो बैच नंबर 2 या फिर टाइम के हिसाब से कि 1 PM पे कौन सा बैच लगेगा या फिर क्या कोड बनेगा, तो ये कोड बनेगा। तो समझे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको माइंड फोकस रखना है ना, शांति से काम लो और आपका काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने आज के इस वीडियो में टाइप 4 अच्छे से समझे, उसको पूरा एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ लिए। अगर अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जैसा कि आपको पता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक होते हैं, उसी हिसाब से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और एक क्विज के रिलेटेड, है ना। तो आपको क्या काम करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस आपके हाथ में, प्रैक्टिस आप करोगे तो इस टॉपिक पे आप माहिर हो जाओगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतनी ही बातें करेंगे, है ना। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स, वैसे तो ये लास्ट टाइप था, है ना, तो ये सारा ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक सभी हमने पूरा खत्म कर लिया सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, है ना। तो अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेंगे, उन्हें समझेंगे। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।